010101 जैसी कोई बात ही नहीं थी, जब न कैलेंडर का नाम निशान था और न समय बताने वाली कोई घड़ी। सोचिए, उस दौर के लोग समय को कैसे पहचानते थे। उन्हें कैसे खबर होती थी कि बुआई का सही मौसम कब आया है या फसल काटने का अवसर कब है। मानव इतिहास में एक लंबा काल ऐसा भी बीता है जब धरती पर तारीख नाम की कोई चीज मौजूद ही नहीं थी, न सालों का हिसाब, न महीनों का बंटवारा। इसके बावजूद कुछ समुदाय इतने समझदार थे कि वे जान लेते थे कि कौन सा दिन मंगलकारी माना जाता है और कौन सा समय अशुभ। और हाँ, यह सवाल भी उतना सरल नहीं है कि हमारे कैलेंडर में एक वर्ष 365 दिनों का ही क्यों माना जाता है और महीनों की संख्या हमेशा 12 ही क्यों रहती है। इसका उत्तर विज्ञान, खगोल शास्त्र और प्राचीन सभ्यताओं की गहराइयों में छिपा है। इस वीडियो में हम समय की धारा को उलटकर बहुत पीछे जाएंगे, उन दिनों में जब समय को पढ़ा नहीं जाता था बल्कि महसूस किया जाता था। क्योंकि यह सिर्फ समय की कहानी नहीं है, यह मानव बुद्धि, उसकी कल्पना शक्ति और अस्तित्व को समझने की यात्रा भी है। और ध्यान रखिए, इस वीडियो में जो बातें आप जानने वाले हैं वे आपके आज के समय बोध को पूरी तरह हिला सकती हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं श्याम तोमर और आपका स्वागत है इस अनोखी यात्रा में। एक सवाल जो आज भी इतिहासकारों से लेकर वैज्ञानिकों तक सभी को उलझन में डालता है, वह यह नहीं कि घड़ी कब बनी। असली प्रश्न है कि जब घड़ी का जन्म ही नहीं हुआ था, तब समय का प्रवाह इंसान कैसे समझता था। जरा सोचिए, आप ऐसी दुनिया में जागते हैं जहां सुबह उठकर आपको यह पता नहीं चलता कि आज कौन सा दिन है। सप्ताह का कोई नाम नहीं, नया साल मनाने की कोई तारीख नहीं, घंटे, मिनट, सेकंड सब गायब। बस प्रकृति की धड़कन और मनुष्य की संवेदनाएं और उसी के सहारे चलती जीवन की घड़ी। सोचिए, वह दुनिया कैसी रही होगी जब साल गिनने की कोई पद्धति ही मौजूद नहीं थी, न कोई कैलेंडर, न तारीख, न महीना। तो फिर इंसान अपनी यात्राएं कैसे तय करता होगा? किस दिन कोई सभा रखी जाए, किसी उत्सव का समय कब आए, या फिर अपना जन्मदिन ही क्यों माना जाए? यह सब कैसे तय होता होगा? फिर भी हम इतिहास में देखते हैं कि लोग जी रहे थे, खेती करते थे, मौसमों का अनुमान लगाते थे और युद्ध तक की योजनाएं बना लेते थे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, जब 1 जनवरी जैसी कोई तारीख अस्तित्व में ही नहीं थी, तब इंसान समय को पहचानता कैसे था? हाथ में कोई घड़ी नहीं, दीवार पर कोई कैलेंडर नहीं, फिर भी उन्हें पता रहता था कि कौन सा पर्व कब मनाना है। क्या वे सितारों से संवाद करते थे या उनके पास कोई ऐसा ज्ञान था जिसे हम आज खो चुके हैं? कई लोग मानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने समय को समझने की एक रहस्यमय कला विकसित की थी, एक ऐसी कला जो आधुनिक दुनिया की भी पकड़ से बाहर है। कभी कभी लगता है कि घड़ी की हर टिक हमें बांध रही है। हम सोचते हैं कि हम समय को नियंत्रित करते हैं, लेकिन शायद सच्चाई उलट है। शायद समय ही हमें माप रहा है। हमने तो बस एक बिंदु तय कर लिया, 1 जनवरी 01, और उसे समय की शुरुआत कह दिया। लेकिन समय तो उससे अनगिनत सदियों पहले चलना शुरू हो चुका था। सिर्फ उसकी भाषा मनुष्य अभी समझ नहीं पाया था। हजारों साल पूर्व जब इंसान ने पहली बार आसमान को गौर से देखना शुरू किया, तो उसने कुछ अजीब और रोचक पैटर्न नोटिस किए। चांद का बढ़ना और घटना, सूरज का हर दिन पूर्व से उदय होकर पश्चिम में डूब जाना, रात के तारों का स्थान बदलना और मौसमों के साथ उनकी चाल का परिवर्तित होना। ये सभी संकेत थे। आकाश लिख रहा था समय की कहानी, और हमारे पूर्वज उसी कहानी को पढ़कर अपना पूरा जीवन रचते थे। लोगों ने जब पहली बार समय को महसूस करना शुरू किया, तो उन्हें ऐसा लगा मानो कोई अनदेखी चीज उनके आसपास बह रही है। यह अनुभव नया था, कुछ ऐसा जिसे वे समझ भी रहे थे और पकड़ भी नहीं पा रहे थे। तभी उनके मन में सवाल उठा, आखिर इस बहते हुए पल को थामे कैसे? कैसे जाना जाए कि कब दिन बदलता है, मौसम बदलता है या साल पूरा होता है? यही खोज उन्हें ले आई समय को बांधने की पहली कोशिश तक, उस प्रयोग तक जिसे आज हम घड़ी की शुरुआत मानते हैं। मगर यह घड़ी धातु की नहीं थी, ना ही किसी जटिल मशीन की तरह। उसकी नींव रखी गई साधारण से दिखने वाले पत्थरों से। सुनकर अजीब लगता है कि बिना किसी उपकरण के सिर्फ पत्थरों के सहारे समय को कैसे मापा जा सकता है। लेकिन प्राचीन सभ्यताओं ने बिल्कुल यही किया। उन्होंने आकाश की दिशा नहीं, बल्कि सूरज की छाया को आधार बनाकर विशाल पत्थरों को सावधानी से खड़ा किया। हर दिन उगते सूरज का कोण थोड़ा सा बदलता और उन पत्थरों की परछाई भी
उसके साथ अपना रास्ता बदलती, पर साल के एक खास दिन वही छाया ठीक उसी बिंदु पर ठहरती जहां वह भारी भरकम पत्थर बैठाए गए थे। इसे कोई संयोग कहे या फिर समय के रहस्य को समझने की कुंजी, ये व्याख्या तो देखने वाले पर निर्भर करती है। दुनिया की ऐसी रचनाओं में सबसे प्रसिद्ध है इंग्लैंड का स्टोनहेंज, एक खुली जमीन पर बना पत्थरों का भव्य घेरा। ये पत्थर किसी बेतरतीब तरीके से नहीं, बल्कि बेहद सोच समझकर सजाए गए थे। हर साल 21 जून को सूरज ठीक इन पत्थरों के बीचों बीच उगता है और 21 दिसंबर को उसी संरेखण में ढलता है। यही था उनके पास मौसम, दिन और साल को समझने का तरीका। न कोई कैलेंडर, न कोई यांत्रिक घड़ी, बस सूरज और पत्थरों का खेल। साल 2022 की एक शोध ये संकेत देती है कि स्टोनहेंज की बड़ी चट्टानें संभवतः 365 दिनों के पूरे चक्र को दर्शाने के लिए व्यवस्थित की गई थी। एक प्रकार का प्राचीन कैलेंडर जिसे मानव ने हजारों साल पहले गढ़ा था। जरा सोचिए, पत्थरों का एक ऐसा घेरा जो दिखने में साधारण लगे, लेकिन असल में समय को मापने वाली एक विशाल घड़ी हो। स्टोनहेंज को हम आज भले ही एक रहस्यमय पुरातात्विक ढांचे के रूप में देखते हों, पर कभी ये पत्थर मानव के लिए दिन, मौसम और साल का हिसाब रखने के साधन थे। हर खड़ा पत्थर किसी दिन या किसी विशेष अवधि का संकेत था, बिल्कुल हमारे आधुनिक कैलेंडर की तरह। इसलिए अगली बार जब आप स्टोनहेंज की तस्वीर देखें तो उसे सिर्फ एक प्राचीन संरचना न मानिए। ये उन लोगों की वैज्ञानिक समझ का कमाल है जिन्होंने समय को स्थिर पत्थरों में बांधने की कोशिश की थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसी तरह का ज्ञान भारत में भी सदियों पहले मौजूद था। हमारे यहाँ मंदिर सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं थे, वे समय, दिशा, खगोलीय गणना और सूर्य के चक्र को समझने वाली जटिल प्रणालियां भी थे। अब सोचिए, क्या उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर केवल पूजा का स्थान था, या फिर वह सूर्य और समय के रहस्यों को समझने वाली एक प्राचीन यंत्रशाला थी? समुद्र की गर्जना से कुछ ही दूरी पर खड़ा यह विशालकाय मंदिर सूर्य देव के रथ जैसा बनाया गया है। इसकी संरचना इतनी सटीक है कि साल में 2 खास दिनों पर उगते सूरज की किरणें सीधे उसके गर्भगृह में प्रवेश करती हैं, मानो किसी प्रयोगशाला में प्रकाश की दिशा को नियंत्रित किया गया हो। सूर्य के रथ के 12 विशाल पहिए सिर्फ सजावट नहीं है, वे साल के 12 महीनों का प्रतीक माने जाते हैं। हर पहिए पर बनी 8 तीलियां दिन के 8 पहरों का संकेत देती हैं। आज हम समय को घंटे, मिनट और सेकंड में बांटते हैं, लेकिन प्राचीन भारत में समय को पहरों में मापा जाता था और इसी गणना को इन पहियों में पत्थर पर उकेरा गया है। और अब आता है सबसे चौंकाने वाला पहलू। इन पहियों पर जब सूरज की छाया पड़ती है तो उससे दिन का समय जान लिया जाता था। दुनिया में घड़ी का आविष्कार होने से बहुत पहले यहाँ के शिल्पी और खगोलविद सूरज की चाल से समय नाप रहे थे। सोचकर देखिए, एक ऐसा दौर जब हमारे पूर्वज पत्थरों के सहारे वक्त को समझते थे। ये कोई सजावट नहीं थी, न ही किसी कलाकार की कल्पना, बल्कि शुद्ध विज्ञान था, और वह भी हमारी ही धरती पर जन्मा हुआ। पत्थरों की कतारें, छाया की दिशा, सूरज की गति, ये सब मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाते थे जिसे आज हम टाइम इंजीनियरिंग कह सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप 5000 साल पुराने किसी जनसमूह में खड़े हैं। आपकी उम्र जवान है और आपको यह सीख दी जा रही है कि जैसे ही सूरज की छाया तीसरे पत्थर की सतह को छू ले, उसी क्षण नई ऋतु का आगमन माना जाएगा। न घड़ियां थीं, न कोई घंटी बजती थी, न किसी ऐप का नोटिफिकेशन, बस एक चलती हुई परछाई, और उसी पर पूरी सभ्यता का दायित्व टिका था। यही वह दौर था जब पत्थर मानो समय की बोली बोलते थे। लेकिन आज, क्या वह भाषा आज भी जीवित है, या हमने उस बुद्धि को पीछे छोड़कर अपनी जिंदगी मशीनों के हवाले कर दी है? जब आदिम मानव ने पहली बार आसमान की ओर दृष्टि उठाई तो उसे प्रतिदिन हो रहे बदलावों का एहसास हुआ। हर रात चांद का आकार बदलता, कभी एक महीन रेखा, कभी आधा गोला और कभी पूरा जगमगाता चंद्रमंडल। फिर धीरे धीरे वह सिमटकर गायब भी हो जाता। यह परिवर्तन केवल सुंदरता का खेल नहीं था, यह समय का पहला दृश्य संकेत था। उस युग में जब न तारीखों की कोई गिनती थी और न यांत्रिक घड़ी का नाम, इंसान ने चांद की चाल को ही अपना समय सूचक बना लिया। लगभग 29 दिनों का चंद्र चक्र, अमावस्या से पूर्णिमा तक और फिर पूर्णिमा से अमावस्या, यही बन गया मानव सभ्यता का शुरुआती कैलेंडर, जिसे हम आज लूनर कैलेंडर के नाम से जानते हैं। भारत की प्राचीन
इन पंचांग परंपरा में तिथि, पक्ष और मास जैसे सभी तत्व चंद्र गति पर आधारित थे। यह कैलेंडर मात्र समय बताने का साधन नहीं था, वही समाज के धार्मिक, सांस्कृतिक और कृषि जीवन की धुरी बन गया। उपवास, पर्व, विवाह की तिथि सब चांद के क्रम पर ही निर्भर होते थे। जब इंसान आकाश की ओर देखता था तो उसे समय का एक और अदृश्य पहरेदार दिखाई देता, सूर्य। उसका वार्षिक चक्र करीब 365 दिनों में पूरा होता था, बिल्कुल स्थिर और बेहद भरोसेमंद। इसी वजह से मिस्र से लेकर रोमन साम्राज्य तक कई प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य आधारित पंचांग को प्राथमिकता दी। लेकिन प्रश्न यह था कि आखिर कौन सा कैलेंडर प्रकृति के अधिक अनुकूल था। एक और चंद्रमा था जो लगभग 29 दिनों में अपना चक्र पूरा करता है, और दूसरी तरफ सूर्य था जिसकी एक परिक्रमा पूरे साल की अवधि तय करती थी। भारत ने इस द्वंद्व का अनोखा समाधान निकाला, न तो चांद को छोड़ा न ही सूर्य को। दोनों की गति को समायोजित करके एक मिश्रित पद्धति जन्मी, लूनीसोर कैलेंडर। इस व्यवस्था में लगभग हर 32.5 महीने बाद एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है जिसे अधिमास कहते हैं, ताकि चंद्र वर्ष की गणना सौर वर्ष से तालमेल बिठा सके। यह सरल नहीं था, इसके लिए प्राचीन आचार्यों ने गहन खगोलीय गणनाओं का सहारा लिया। आज भले ही वैश्विक व्यवस्था, विज्ञान और व्यापार के लिए सौर कैलेंडर आवश्यक माना जाता है, पर हमारी सांस्कृतिक जड़ों की धड़कन अब भी चंद्रमा की तिथियों से जुड़ी है। इसी कारण होली, दिवाली जैसे त्योहार आज भी चांद की कलाओं के अनुसार मनाए जाते हैं। जब पश्चिमी दुनिया महीनों की लंबाई, तिथियों की गिनती और वर्षों की व्यवस्था को लेकर उलझी हुई थी, तब भारत के मनीषी समय को केवल दिनों और हफ्तों में नहीं, बल्कि युगों की व्यापक दृष्टि से समझ रहे थे। वे समय को एक निरंतर रेखा नहीं, बल्कि एक आवर्ती चक्र मानते थे। इसी गहरे बोध को सिद्ध करने के लिए उन्होंने वेदांग ज्योतिष की रचना की, एक ऐसा ग्रंथ जो केवल ज्योतिष नहीं बल्कि समय को समझने की वैज्ञानिक पद्धति था। इसमें पृथ्वी की गति से लेकर सूर्य की स्थिति, चंद्रमा के रूप और ग्रहों के मार्ग तक हर तत्व को जोड़कर एक अद्भुत और सटीक प्रणाली बनाई गई थी। प्राचीन भारत के ऋषि समय को केवल बीतते हुए क्षणों का जोड़ नहीं मानते थे। उनके लिए समय एक ऐसी सतत धारा था जो ऊर्जा की तरह बहती रहती है। आज हम घड़ी देखते हैं तो बस अंक दिखाई देते हैं, पर उन दिनों जब वे आकाश की ओर नजर उठाते थे, उन्हें एक जीवन चक्र दिखाई देता था। जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का अनवरत नर्तन। आज की दुनिया में हर नया साल आतिशबाजी के बीच शुरू होता है। 1 जनवरी आते ही हम कैलेंडर पलटते हैं और मान लेते हैं कि समय का एक नया चक्र आरंभ हो गया। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि यह तारीख तय कैसे हुई? इसकी जड़ें वास्तव में 46 ईसा पूर्व की एक समस्या में छिपी हैं। उस दौर में जूलियस सीजर ने देखा कि रोमन कैलेंडर अस्त व्यस्त हो चुका था। खेतों की बुवाई का समय गड़बड़ा रहा था, धार्मिक पर्व अपनी जगह से सरक रहे थे और साल की गणना लगातार बिगड़ती जा रही थी। इसी अव्यवस्था को सुधारने के लिए उन्होंने एक संशोधित कैलेंडर लागू किया, जिसे हम जूलियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं। इसमें 365 दिन का वर्ष रखा गया और हर 4 साल में एक अतिरिक्त दिन जोड़कर लीप ईयर बनाया गया। लेकिन असली उलझन यह थी कि इस नए कैलेंडर की शुरुआत किस दिन से मानी जाए। दिलचस्प बात यह है कि इतिहास में साल शून्य जैसा कोई वर्ष था ही नहीं। सीधे 1 ईस्वी से गिनती शुरू की गई और 1 जनवरी को नए साल का प्रारंभ घोषित कर दिया गया। यही तारीख बाद में ईसा मसीह के जन्म से जोड़ी गई और इसे वैश्विक मानक बना दिया गया। हालांकि कई ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि ईसा का जन्म संभवतः इस कैलेंडर लागू होने से 4 से 6 वर्ष पहले हुआ था। तो सवाल यह उठता है, क्या दुनिया जिस तारीख को नए साल की शुरुआत मानती है, वह वास्तव में एक धार्मिक संकेत पर आधारित थी जिसे समय के साथ सभी ने स्वीकार कर लिया? जूलियन कैलेंडर सदियों तक चलता रहा, लेकिन लगभग 1500 वर्षों के बाद उसमें करीब 10 दिनों की गड़बड़ी जमा हो चुकी थी। समय को फिर से ठीक सही रेखा पर लाने के लिए पोप ग्रेगरी अष्टम ने सुधार लागू किए। उन्होंने नया ग्रेगोरियन कैलेंडर पेश किया और संशोधन इतना बड़ा था कि अक्टूबर 1582 में तारीखें सीधे बदल दी गईं। 4 अक्टूबर के ठीक बाद अगला दिन 15 अक्टूबर घोषित कर दिया गया और तब से आज तक दुनिया इसी सुधरे हुए कैलेंडर का उपयोग कर रही है। अब एक सवाल उठता है, आखिर साल में 12 महीने ही क्यों होते हैं? 1 महीना लगभग 30 दिनों का क्यों माना गया? और जूलियन कैलेंडर में हर चौथे वर्ष
फरवरी को एक अतिरिक्त दिन जोड़कर लीप ईयर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इनका उत्तर समय की वैज्ञानिक नींव में छुपा है, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की खगोलीय गतियों में। इसलिए इस रहस्य को समझने के लिए चलिए कल्पना में पृथ्वी से ऊपर उठते हैं और अंतरिक्ष से उसकी चाल को देखते हैं। ऊपर से देखने पर पता चलता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर लगातार घूम रही है और लगभग 24 घंटे में एक पूरा घूर्णन पूरा कर लेती है, जिसे हम एक दिन मानते हैं। इसी समय पृथ्वी का चंद्रमा भी उसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। जब तक चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है, तब तक पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 29 बार घूम चुकी होती है। यही अवधि करीब 29 से 30 दिन प्राचीन सभ्यताओं के लिए एक महीना निर्धारित करने का आधार बनी। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, वैसे ही पृथ्वी सूर्य के विशाल पथ पर घूम रही होती है, और इन्हीं दोनों खगोलीय चक्रों ने हमारे समय मापन की पूरी संरचना को आकार दिया। पृथ्वी लगातार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। इसी दौरान वह अपनी धुरी पर भी घूमती है। जब तक पृथ्वी सूर्य की एक पूरी परिक्रमा कर लेती है, तब तक वह लगभग 365 बार घूम चुकी होती है। इसी बीच चांद भी पृथ्वी के चारों ओर लगभग 12 चक्कर पूर्ण कर लेता है। इसीलिए हमारे वर्ष में 365 दिन और 12 महीने गिने जाते हैं। लेकिन यहां एक दिलचस्प तथ्य छिपा है। सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करते करते पृथ्वी केवल 365 बार नहीं, बल्कि करीब एक चौथाई दिन अतिरिक्त घूम जाती है। 4 वर्षों में यह अतिरिक्त समय मिलकर लगभग एक पूरा दिन बन जाता है। इसी अतिरिक्त दिन को संतुलित करने के लिए हर चौथे साल कैलेंडर में लीप ईयर रखा गया, जिसमें फरवरी के 28 की जगह 29 दिन होते हैं। अब बात करते हैं हिंदू पंचांग की। यह चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चांद लगभग 29 दिनों में अपना एक चक्र पूरा करता है, और इसी आधार पर चंद्र वर्ष लगभग 12 चंद्र मासों का बनता है, यानी कुल लगभग 354 दिन। दूसरी ओर सूर्य का वर्ष 365.25 दिनों का होता है। इन दोनों के बीच की कमी बेशी को बराबर करने के लिए पंचांग में 2.5-3 साल के अंतराल पर एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास या मलमास कहा जाता है। ये लीप ईयर जैसा ही सुधार है। फर्क सिर्फ इतना कि यहाँ एक दिन नहीं, बल्कि पूरा महीना जोड़ा जाता है। आज के समय में हम इन सभी गणनाओं को तकनीक की मदद से आसानी से समझ लेते हैं, पर कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक उपकरण के हमारे पूर्वजों ने इन खगोलीय चक्रों को कितनी बारीकी से पहचान लिया था। उनके पास सितारों, ग्रहों और समय की लय का अद्भुत ज्ञान था। कभी जो नियम आर्ष्य अपनी बुद्धि से समझते थे, वही आज हमारी घड़ियों और कैलेंडरों में छपे अंकों के रूप में सामने आते हैं। हमने समय को ऐसे ढाल लिया है कि मानो वह हमारी मुट्ठी में कैद कोई चीज हो। घड़ियों की टिक टिक और कैलेंडर के पन्नों ने हमें यह यकीन दिला दिया कि समय बाहर चलता है, लेकिन असल में उसकी धड़कन भीतर से उठती है। इसलिए अगली बार जब आप घड़ी की सुई घूमते देखें या कैलेंडर में 1 जनवरी को नया साल लिखा दिखाई दे, बस एक क्षण रुकिए। खुद से पूछिए कि क्या आप सच में समय को महसूस कर रहे हैं, या मात्र एक ऐसे ढांचे में बंधे हैं जिसे किसी और ने बनाया था। समय न कभी शुरू हुआ, न शायद कभी खत्म होगा। उसकी मूल धुन आज भी तारों की चमक में, चांद की परिक्रमा में, सूरज की तपन में और आपकी अपनी नाड़ी में छिपी है। 1 जनवरी 0 एक सिर्फ एक तिथि थी। उसका यह अर्थ नहीं कि उसी दिन से समय की गाथा शुरू हुई। हमारे यहाँ पंचांग तो जूलियन कैलेंडर आने से कई सहस्राब्दियों पहले निर्मित हो चुका था। इतना सूक्ष्म, इतना वैज्ञानिक कि आज भी उतनी ही शुद्धता से काम करता है। समय की यात्रा 1 जनवरी 01 से न पहले रुकी थी, न बाद में थमी। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप उसकी आवाज सुन पा रहे हैं, या इसे पकड़ने की कोशिश में खुद ही खोते चले जा रहे हैं? शायद आप भी उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं अपना टाइम आएगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो लाइक जरूर कीजिए, ताकि मैं ऐसे और विषयों पर और भी बेहतर कंटेंट ला सकूं। क्या आपने कभी उस अदृश्य लोक के बारे में सुना है जिसे शंभाला कहा जाता है? कथाओं में इसे ऐसी भूमि बताया गया है जहां आज भी चिरंजीवी अश्वत्थामा जीवित हैं। लेकिन सवाल यह है, उस स्थान के निवासी हजारों वर्षों तक बिना वृद्ध हुए कैसे जीवित रहते हैं? कहा जाता है वहां एक दिव्य रत्न छिपा है।
जिसके रहस्यों को जानने की लालसा कभी हिटलर तक को थी? क्या यही वह शक्ति है जिसने भगवान विष्णु को अपने कल की अवतार के लिए इस स्थान को चुनने पर विवश किया? और क्या वाकई वहां के लोग टेलीपैथी, ऊर्जा नियंत्रण और समय यात्रा जैसी रहस्यमयी विद्या में निपुण थे? आज हम इन सवालों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे, एक ऐसी यात्रा में जो आपको शंभाला की अदृश्य दुनिया में ले जाएगी। साल था 2013, जब इतिहासकारों और वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम तिब्बत की बर्फीली घाटियों में उतरी। उनका लक्ष्य था उन प्राचीन सभ्यताओं के अवशेषों को ढूंढना जो कभी धरती पर अद्भुत वैभव का प्रतीक थीं। यहीं उन्हें मिला एक रहस्यमयी साम्राज्य, गुग्गे किंगडम। एक ऐसा राज्य जो 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच अपनी चरम समृद्धि पर था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि बर्फ से ढके उस निर्जन क्षेत्र में अचानक 1 लाख लोग कैसे बस गए, और फिर एक ही रात में बिना किसी युद्ध, महामारी या आपदा के पूरा साम्राज्य गायब कैसे हो गया? इतिहास अब तक इस रहस्य का उत्तर नहीं दे सका। स्थानीय लोक कथाओं में कहा गया है कि गुग्गे की समृद्धि का रहस्य शंभाला नगरी से जुड़ा था। राजा से जब पूछा गया कि उन्होंने रेगिस्तान जैसी भूमि को स्वर्ण नगरी में कैसे बदल दिया, तो वे केवल मुस्कुराकर कहते, यह शंभाला का आशीर्वाद है। लेकिन 1673 में जब लद्दाख के राजा ने इस राज्य पर आक्रमण किया, तो उसकी सेना ने जो देखा उससे सब सन्न रह गए। पूरा नगर खाली था, एक भी मनुष्य नहीं। महलों के नीचे फैली सुरंगें जैसे किसी रहस्य को छुपा रही थीं। कुछ सुरंगों में हाल के मानव गतिविधियों के संकेत मिले। कहा गया कि गुग्गे के लोग शंभाला के साधकों की मदद से एक गुप्त आयाम में प्रवेश कर गए, जहां समय रुक जाता है और मृत्यु का प्रभाव समाप्त हो जाता है। खोजकर्ताओं ने उन सुरंगों में उतरने का साहस किया, लेकिन उन्हें वहां सिर्फ खामोशी और रहस्यमय प्रतीक मिले। अंततः उनकी यात्रा उन्हें हिमालय की गहराइयों तक ले गई, जहां वे सुरंगें कैलाश पर्वत की दिशा में जाती थीं। कैलाश, जिसे स्वयं भगवान शिव का निवास कहा जाता है, जहां भौतिक विज्ञान भी अब तक कोई ठोस जवाब नहीं दे सका। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन, इस डॉक्यूमेंट्री को तैयार करने में हमने अनगिनत घंटे रिसर्च और मेहनत में लगाए हैं। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमें ऐसे ही और रहस्यमय विषयों की खोज के लिए प्रेरित करेगा। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच कहीं छिपा है शंभाला, एक ऐसा लोक जो किसी नक्शे पर नहीं बल्कि चेतना के आयाम में मौजूद है। कभी इसे ज्ञानगंज, सिद्धाश्रम या शंग्रीला भी कहा गया। सदियों से यह स्थान योगियों, तपस्वियों और रहस्यवादियों का केंद्र रहा है। आधुनिक उपग्रह तकनीकें, जीपीएस या ड्रोन मैपिंग कुछ भी इस लोक का पता नहीं लगा सका, जैसे वह स्थान हमारे भौतिक जगत की सीमाओं से परे किसी अन्य स्तर पर विद्यमान हो। कहते हैं, जब मानवता स्वयं को विनाश के कगार पर पाएगी, तभी शंभाला के द्वार पुनः खुलेंगे और वहीं से कल की अवतार पृथ्वी पर अवतरित होंगे। क्या यह केवल पौराणिक कथा है, या वास्तव में कहीं बर्फ के पार एक ऐसा लोक है जहां समय थम चुका है और आत्मा अमर हो गई है? यह रहस्य अब भी उतना ही गहरा है जितनी हिमालय की नीरव चोटियां। कहते हैं, कहीं दूर हमारी झांत दुनिया की सीमाओं के पार एक ऐसा लोक विद्यमान है, शंभाला। यह कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसी आयामिक सत्ता है जो समय और भौगोलिक सीमाओं से परे अस्तित्व रखती है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार अमर योद्धा जैसे अश्वत्थामा और हनुमान आज भी इसी दिव्य भूमि में वास करते हैं। यहाँ के निवासी केवल शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि अत्यंत जागरूक और उन्नत चेतना वाले माने जाते हैं। उनके पास ऐसी विद्याएं और तकनीकें हैं जिनकी कल्पना आज का विज्ञान भी नहीं कर सकता। कहा जाता है, शंभाला के लोग समय यात्रा, टाइम ट्रैवल, दूरसंचार, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन और अंतरिक्षीय प्राणियों, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स से संवाद की क्षमता रखते हैं। ये कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि एक बहुआयामी ऊर्जा लोक, मल्टी डायमेंशनल रियल्म है, जहां केवल वही पहुंच सकता है जिसकी आत्मा पूर्णतः शुद्ध और चेतना अत्यंत उच्च स्तर पर हो। तिब्बती बौद्ध धर्म के कालचक्र तंत्र में शंभाला का विशेष उल्लेख मिलता है। वहीं हिंदू पुराणों में इसे एक दिव्य राज्य बताया गया है, ऐसा लोक जहां सत्य, ज्ञान और शांति का शासन है। शंभाला केवल एक रहस्य नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रतीक भी है, जो हमें भीतर झांकने
और अपनी आत्मा के उच्चतम स्वरूप को पहचानने की प्रेरणा देता है। प्राचीन भविष्यवाणियों में कहा गया है कि जब पृथ्वी पर धर्म का क्षय और अधर्म का विस्तार चरम पर पहुंचेगा, तब शंभाला से एक महायोद्धा प्रकट होगा। वही योद्धा अधर्म का अंत कर सत्य युग की पुनः स्थापना करेगा। कुछ तिब्बती ग्रंथों और जांग झूम संस्कृति के रहस्यों में उल्लेख मिलता है कि शंभाला वह स्थान है जहां समय स्थिर हो जाता है और आत्मा को मुक्ति का द्वार प्राप्त होता है। यही वह पवित्र भूमि है जहां भविष्य में कल की अवतार का जन्म होने की भविष्यवाणी की गई है। वह दिव्य शक्ति जो कलयुग के अंधकार का अंत करेगी। संस्कृत में शंभ का अर्थ है शांति और आला का अर्थ है आवास, अर्थात शंभाला शांति का निवास। तिब्बत की एक प्राचीन रहस्यमयी पुस्तक में एक गुप्त मानचित्र वर्णित है जिसमें प्राचीन सभ्यताओं जैसे फारस, बेबीलोन और यहूदी प्रदेशों के साथ शंभला का भी संकेत मिलता है। जैसे यह स्थान मानव सभ्यता की सबसे गूढ़ कड़ी हो। दुनिया के प्राचीनतम मानचित्रों में एक ऐसा भी मानचित्र बताया गया है जिसमें धरती के बीचों बीच छिपी एक रहस्यमयी सभ्यता का उल्लेख मिलता है। तिब्बत के बोन संप्रदाय ने इसे जीवन के स्रोत और चेतना का केंद्र माना है। कहा जाता है कि 7वीं शताब्दी में लिखे गए एक दुर्लभ तिब्बती ग्रंथ में शंभाला को स्पष्ट रूप से एक मानचित्र के रूप में दर्शाया गया था। एक ऐसा नक्शा जिसकी उम्र लगभग 2000 वर्ष मानी जाती है। पर शंभाला को केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि एक चेतना का आयाम कहा गया है, जिस तक पहुंचना केवल गहन साधना, ध्यान और अंतर्ज्ञान के माध्यम से संभव है। अब आगे बढ़ते हैं उस रहस्य की ओर जहां से शंभाला की धार्मिक उत्पत्ति आरंभ होती है। कौन से धर्म में इसका उल्लेख मिलता है और किन ग्रंथों में इसके दिव्य रहस्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। महाकाव्यों में वर्णित शंभाला कोई सामान्य राज्य नहीं बल्कि एक अदृश्य और दिव्य लोक है जहां प्राचीन कालचक्र मंडल, ऊर्जावान पिरामिडीय संरचनाएं और आयुर्वेद से जुड़े अनेक रहस्यों का भंडार छिपा है। कथाओं के अनुसार शंभाला के प्रथम राजा सुचंद्र ने एक 9 मंजिला क्रिस्टल पर्वत का निर्माण कराया था। उस पर्वत की दीवारें स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती थीं और उनकी छाया में आर्षि मुनि ध्यान साधना किया करते थे। ये वही भूमि थी जहां के निवासी मानसिक, शारीरिक और आत्मिक दृष्टि से पूर्ण थे, जहां ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत संगम होता था। तिब्बती बौद्ध परंपरा में शंभाला को अत्यंत पवित्र माना गया है। यह केवल एक शहर नहीं बल्कि करुणा, शांति और दिव्यता की एक उन्नत चेतना का प्रतीक है। कालचक्र तंत्र, जो बौद्ध धर्म का सबसे रहस्यमय और गूढ़ ग्रंथ है, शंभाला का विस्तृत वर्णन करता है। यह ग्रंथ समय, ब्रह्मांड और चेतना के रहस्यमय स्तरों को खोलता है। इसी में उल्लेख मिलता है कि जब संसार में अज्ञान, हिंसा और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचेंगे, तब शंभाला से अंतिम राजा रुद्रचक्रण प्रकट होंगे। वे धर्म की ज्योति लेकर अधर्म का अंत करेंगे और एक नए युग, सत्य के युग की स्थापना करेंगे। बौद्ध धर्म में एक अत्यंत रहस्यमय अनुष्ठान, कालचक्र दीक्षा, शंभाला से सीधे जुड़ा हुआ माना जाता है। यह दीक्षा साधकों को उस अदृश्य दिव्यता से जोड़ती है जो शंभाला की मूल अवधारणा का केंद्र है। शंभाला को एक ऐसी दिव्य नगरी माना जाता है जहां तांत्रिक ज्ञान और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनंत स्रोत विद्यमान है। कालचक्र तंत्र स्वयं समय, ब्रह्मांड और आत्मा के संतुलन का प्रतीक है। अब देखते हैं कि हिंदू धर्म में शंभाला की भूमिका क्या है और यह भगवान विष्णु के अंतिम अवतार से कैसे जुड़ती है। हिंदू परंपराओं में भी शंभाला को अत्यंत पवित्र नगरी कहा गया है। मान्यता है कि कलयुग के अंत में यही वह स्थान होगा जहां भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार भगवान कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। इस दिव्य भविष्यवाणी का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, महाभारत, मत्स्य पुराण और विशेष रूप से कल्कि पुराण में मिलता है। यानी शंभाला वह रहस्यमयी भूमि जहां से एक नई चेतना, एक नया युग और एक नई मानवता का आरंभ होगा। कहा जाता है कि जब धरती पर कलयुग अपने चरम पर होगा, तब विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में भगवान कल्कि अवतरित होंगे। यह भविष्यवाणी इस बात की गवाही देती है कि शंभाला कोई कल्पना नहीं बल्कि एक ऐसी अलौकिक नगरी है जिसका उल्लेख अनेक धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से मिलता है। अगर आपको गूढ़ रहस्यों और आध्यात्मिक रहस्योद्घाटन से भरी डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद है तो अपनी राय हमें जरूर बताइए
आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए अध्याय में हम जानेंगे कि आने वाले अध्याय में हम जानेंगे इतिहास में लोगों ने किस हद तक प्रयास किए। कुछ ने हिमालय की बर्फीली चोटियां पार की तो कुछ ने तिब्बत की गहराई में उतरकर उस अदृश्य लोक की झलक पाने की कोशिश की। लेकिन क्या वास्तव में किसी ने इस रहस्यमय नगरी को देखा? क्या शंभाला कोई भौतिक स्थान है जहां पहुंचना संभव है, या फिर यह केवल एक चेतना का आयाम है जो हमारे भीतर ही विद्यमान है? इतिहास इस सवाल का उत्तर ढूंढने वाले असंख्य अभियानों का साक्षी रहा है। अनेक खोजकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने इस दिव्य भूमि के दर्शन किए, लेकिन कोई भी प्रमाण आज तक निर्णायक नहीं मिला। इन्हीं साहसी अन्वेषकों में से एक थे निकोलस रॉयरिक, एक रूसी कलाकार, लेखक, पुरातत्ववेत्ता और रहस्यवादी विचारक। सन 1920 के दशक में उन्होंने शंभाला की खोज के लिए एक ऐसी यात्रा शुरू की जो केवल भौगोलिक नहीं बल्कि गहरी आध्यात्मिक साधना का प्रतीक थी। रॉयरिक का मानना था कि शंभाला केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक पवित्र चेतन क्षेत्र है जिसे विभिन्न धर्मों में परम लोक या दिव्य धरा के रूप में वर्णित किया गया है। उन्होंने महीनों तक तिब्बत की दुर्गम घाटियों और हिमालय की कठोर परिस्थितियों में भ्रमण किया, मानो किसी अदृश्य ऊर्जा के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हों। कहा जाता है कि शंभाला तक पहुंचना किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं। यह यात्रा समय और भौगोलिक सीमाओं से परे हिमालय की गहराइयों में छिपी एक अनदेखी दुनिया की ओर ले जाती है। प्रसिद्ध चित्रकार निकोलस रॉयरिक ने लिखा था, यह नगरी हमारी भौतिक दृष्टि से कहीं गहराई में विद्यमान है। जब वे तिब्बत की रहस्यमयी घाटियों से होकर गुजरे तो उनके भीतर एक अवर्णनीय शक्ति का संचार हुआ। 5 अगस्त 1927 की एक सुबह उन्होंने आकाश में एक अजीब सी चमकती अंडाकार वस्तु को उड़ते हुए देखा। वह क्षण उनके जीवन का सबसे अद्भुत अनुभव बन गया, जिसने उनकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। रॉयरिक का विश्वास था कि उस क्षण उन्होंने शंभाला की दिव्य उपस्थिति को साक्षात अनुभव किया। कहा जाता है, इस पवित्र नगरी को केवल वही आत्मा देख सकती है जिसका मन निर्मल हो और जिसकी चेतना उच्चतम स्तर पर जागृत हो। कहा जाता है कि शंभाला वह स्थान है जहां मानव चेतना अपनी सर्वोच्च आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त कर लेती है। यह कोई साधारण नगरी नहीं बल्कि एक स्वर्ण युगीन सभ्यता का प्रतीक है, जहां हर दिशा में ज्ञान, शांति और चेतना का साम्राज्य व्याप्त है। यह वह केंद्र है जो आने वाले युगों में मानवता के मार्गदर्शन का स्रोत बनेगा। प्रसिद्ध अन्वेषक निकोलस रॉयरिच ने अपनी किताबों इन सर्च ऑफ द न्यू एरा और अल्ताई हिमालया ए ट्रैवल डायरी में इस रहस्यमय यात्रा का विस्तृत वर्णन किया है। हिंदू और बौद्ध परंपराओं में शंभाला को केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अवस्था कहा गया है, जहां सभी सांसारिक इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और आत्मा परम सत्य के साथ विलीन हो जाती है। अब बात करते हैं उस रहस्यमय चिंतामणि रत्न की, जिसके चारों ओर अनगिनत कथाएं बुनी गई हैं। यह कोई साधारण रत्न नहीं बल्कि अदृश्य शक्तियों और दिव्य ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में इसे देवताओं से जुड़ा अलौकिक प्रतीक बताया गया है। रॉयरिच का विश्वास था कि यही रत्न शंभाला के रहस्यों की कुंजी हो सकता है। अपनी यात्राओं के दौरान उन्होंने कई अलौकिक घटनाओं का अनुभव किया। उन्होंने लिखा कि यह पत्थर न केवल मानव चेतना को ऊंचा उठा सकता है बल्कि संपूर्ण मानव जाति को एक नए युग की ओर अग्रसर करने की क्षमता रखता है। लेकिन रहस्यों की यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। अब चलते हैं एक ऐसी झील की ओर जो डर, रहस्य और जिज्ञासा का संगम है। उत्तराखंड के चमोली जिले में समुद्र तल से करीब 16,500 फीट ऊंचाई पर स्थित है रूपकुंड झील, जिसे लोग कंकालों की झील के नाम से जानते हैं। यह झील अपने भीतर एक अजीब सन्नाटा समेटे हुए है। न यहाँ कोई मछली है न कोई जीव, सिर्फ बिखरे पड़े हैं सैकड़ों मानव कंकाल। हर साल अनगिनत यात्री इस रहस्यमयी झील की ओर आकर्षित होते हैं, पर वैज्ञानिक अब तक इसके रहस्य को पूरी तरह सुलझा नहीं पाए हैं। 2019 में हुए डीएनए परीक्षणों ने चौंका देने वाला सच उजागर किया। यह लोग एक ही समय के नहीं थे बल्कि लगभग 1000 वर्षों के अंतराल में मरे थे। कई खोपड़ियों पर गहरी चोटों के निशान पाए गए, जिससे यह प्रश्न उठा, क्या यहाँ किसी नरसंहार की कहानी छिपी है? और भी रोचक बात यह थी कि इन कंकालों में कुछ दक्षिण एशिया से थे जबकि कुछ चीन और कोरिया से संबंधित पाए गए। अब सवाल उठता है,
इतनी ऊंचाई पर यह लोग क्यों और कैसे पहुंचे? कुछ मान्यताओं के अनुसार ये लोग शायद शंभाला की खोज में निकले तीर्थयात्री थे, जो रास्ते में यति, उस रहस्यमय हिम मानव के शिकार बने। कहा जाता है कि यति कैलाश पर्वत के गुप्त क्षेत्रों में रहता है और वही शंभाला का रक्षक है। क्या यह संभव है कि इन यात्रियों ने शंभाला तक पहुंचने की कोशिश की और यति ने उनकी रक्षा की परीक्षा ले ली? हालांकि अब तक यति के अस्तित्व का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला, फिर भी तिब्बत और नेपाल के कई लोग इसके देखे जाने का दावा करते हैं। अब नजर डालते हैं एक और रहस्यमयी हस्ती पर, हेलेना ब्लावस्की। यह नाम आधुनिक अध्यात्म की दुनिया में अत्यंत प्रभावशाली रहा है। वे एक रूसी दार्शनिक और थियोसॉफिकल सोसाइटी की सह संस्थापक थीं। ब्लावस्की ने शंभाला को एक ऊर्जा क्षेत्र के रूप में देखा, एक ऐसा स्थान जो भौतिक नहीं बल्कि उच्च आयामों में स्थित है, जहां केवल वे ही पहुंच सकते हैं जिन्होंने अपनी चेतना को पूर्ण रूप से जागृत कर लिया है। उनकी मान्यता थी कि जब मानव अपनी सीमित बुद्धि और अहंकार को पीछे छोड़ देता है, तभी वह उस दिव्य आयाम शंभाला की अनुभूति कर सकता है। कई रहस्यवादियों ने यह सिद्ध किया है कि शंभाला कोई कल्पना नहीं बल्कि एक गूढ़ ब्रह्मांडीय सत्य है, जिसकी कुंजी संभवतः चिंतामणि रत्न के रहस्यों में छिपी है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो शंभाला कोई साधारण स्थान नहीं बल्कि एक ऐसी सूक्ष्म चेतना का केंद्र है जिसे वही अनुभव कर सकता है जिसकी आत्मा और मन पूर्णतः निर्मल हों। प्रसिद्ध गूढ़ दार्शनिक हेलेना ब्लावात्स्की ने अपने अनुभवों में शंभाला को एक आदर्श आत्मिक साम्राज्य के रूप में वर्णित किया। उनके अनुसार यह वह अदृश्य लोक है जहां महान आत्माएं और सिद्ध पुरुष निवास करते हैं, जो संसार के विकास को अप्रत्यक्ष रूप से दिशा देते हैं। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द सीक्रेट डॉक्ट्रिन में ब्लावात्स्की लिखती हैं कि शंभाला से ही विश्व में ज्ञान, ऊर्जा और संतुलन का प्रवाह होता है। यही वह केंद्र है जहां से मानवता को बार बार नया प्रकाश मिलता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जब भी धरती पर अराजकता या अधर्म बढ़ता है, शंभाला की शक्तियां स्वयं सक्रिय होकर विश्व में साम्य स्थापित करती हैं। परंतु यह रहस्य केवल आध्यात्मिक साधकों तक सीमित नहीं रहा। 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में इस विषय ने एक भयावह मोड़ लिया, जब नाजी शासन और स्वयं एडोल्फ हिटलर ने इस अदृश्य नगरी के रहस्यों की खोज शुरू की। हिटलर और उसकी गुप्त संस्था एसएस के प्रमुख हाइनरिक हिमलर को विश्वास था कि शंभाला और अघरता जैसी प्राचीन नगरियों में वह गुप्त शक्ति छिपी है जो उन्हें विश्व विजेता बना सकती है। इसी विश्वास के चलते 1938 में नाजियों ने अर्नस्ट शेफर के नेतृत्व में तिब्बत की ओर एक रहस्यमय अभियान भेजा। आधिकारिक तौर पर इसे वैज्ञानिक अन्वेषण कहा गया, लेकिन असल उद्देश्य था शंभाला के रहस्य तक पहुंचना और उस अलौकिक शक्ति को प्राप्त करना जिसे वे सुपर रेस के निर्माण की चाबी मानते थे। कहा जाता है कि इस अभियान का उद्देश्य केवल तिब्बत की भूमि, संस्कृति और जैव विविधता का अध्ययन करना नहीं था। इसके पीछे एक और गहरी खोज छिपी थी, शंभाला उस अदृश्य नगरी की तलाश जहां मानसिक शक्तियों और प्राचीन तकनीकों के रहस्य सुरक्षित माने जाते हैं। हिमालय की असीम गहराइयों में एक ऐसी दुनिया की खोज की जा रही थी जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है, जहां केवल चेतना का अस्तित्व है और भौतिक संसार का कोई अर्थ नहीं। लेकिन यह रहस्यमयी यात्रा कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी। नाजियों का यह गुप्त मिशन रहस्य के आवरण में ही समाप्त हो गया। कुछ दस्तावेज बाद में गुप्त रखे गए जिनमें शंभाला से जुड़ी संभावित सूचनाएं छिपी होने की बात कही जाती है। यहीं से एक नया प्रश्न उठता है, क्या शंभाला वास्तव में कोई भौतिक स्थान है जो कहीं हिमालय की परतों के भीतर छिपा हुआ है, या फिर यह एक आध्यात्मिक लोक, एक चेतन अवस्था है जिसे केवल वे ही देख सकते हैं जो आत्मिक रूप से पूर्ण जागृति तक पहुंचे हों? इन खोजों ने जितना उजागर किया उससे कहीं अधिक रहस्य जन्म दिए। इतना तो स्पष्ट है कि शंभाला का रहस्य आज भी उसी गहराई में दफन है जहां केवल सच्चे साधक ही प्रवेश कर सकते हैं। कहते हैं शंभाला कोई साधारण नगरी नहीं थी, यह एक ऐसी प्राचीन सभ्यता का केंद्र थी जो तकनीक और अध्यात्म दोनों में आज की दुनिया से बहुत आगे थी। यहाँ के लोग न केवल दीर्घायु थे बल्कि अपनी चेतना को इस स्तर तक विकसित कर चुके थे कि वे ब्रह्मांड की शक्तियों से संवाद कर सकें। कुछ कथाओं के अनुसार शंभाला के निवासी अन्य लोकों और सभ्यताओं, यहाँ तक कि एलियंस
से भी संपर्क स्थापित करने में सक्षम थे। वे यह कार्य किसी यंत्र से नहीं बल्कि अपने मानसिक कंपन और चेतन शक्ति से करते थे। शायद इसलिए संभाला आज भी एक ऐसी पहेली है जिसे केवल वही सुलझा सकता है जो आत्मा, विज्ञान और रहस्य तीनों के संगम को समझने की क्षमता रखता हो। भौतिक रूप से यह अध्याय जितना रोमांचक है उतना ही हमारे सोचने के दृष्टिकोण को चुनौती देने वाला भी है। शंभाला की सबसे रहस्यमय तकनीकों का केंद्र था चिंतामणि रत्न। यह कोई साधारण रत्न नहीं था, इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक केंद्र माना जाता था। तिब्बती और हिंदू ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा गया है कि यह रत्न इच्छाओं को पूरा करने के साथ साथ आत्मिक चेतना को भी सक्रिय कर सकता है। कहा जाता है कि यदि कोई योगी इस रत्न के संपर्क में आता तो उसकी मानसिक शक्तियां अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाती थीं। ऐसे साधक टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस जैसी अद्भुत क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकते थे, वस्तुओं को अपनी सोच से हिला सकते थे और संवाद कर सकते थे। शंभाला के पास उड़न तकनीकें भी थीं जिन्हें आज के युग में लोग यूएफओ या एलियन जहाजों के रूप में समझते हैं। मान्यताओं के अनुसार ये विमान उनके लिए अंतरिक्ष में यात्रा करने का साधन थी। साधक न केवल पृथ्वी के बाहर जा सकते थे बल्कि अन्य ग्रहों की प्राणियों से भी संपर्क स्थापित कर सकते थे। तिब्बती ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि शंभाला के उच्च योगी आकाश मार्ग के माध्यम से ब्रह्मांड में भ्रमण करते थे, जैसे कि किसी दिव्य उद्देश्य पर हों। सबसे रहस्यमय तकनीक थी अमृता, एक ऐसा दिव्य अमृत जो उन्हें हजारों वर्षों तक जीवित रख सकता था। उनकी चिकित्सा और योग विज्ञान इतनी उन्नत थी कि वे जीवन की अवधि को नियंत्रित कर सकते थे। आधुनिक विज्ञान कहता है कि कोशिकाओं का क्षय मृत्यु की ओर ले जाता है, लेकिन शंभाला के योगियों को यह भी झांक था कि उन्हें पुनर्जीवित कैसे किया जाए। आयुर्वेद और योग इस बात की पुष्टि करते हैं कि यदि शरीर और मन संतुलन में रहें तो जीवन काल को अत्यधिक लंबा किया जा सकता है। शंभाला आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कोई नहीं जानता कि वहां के लोग किस ऊर्जा और मानसिक शक्ति का प्रयोग करते थे। चिंतामणि रत्न, उड़नयान, अमृता और दिव्य योग, ये सभी तकनीकें आज भी विज्ञान के लिए एक पहेली हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार जब कोई सच्चा साधक आत्मशुद्धि के मार्ग पर चलता है तभी शंभाला के द्वार उसके लिए खुलते हैं। ऐसा माना जाता है कि शंभाला की प्राचीन सभ्यता के पास अद्भुत ज्ञान और प्रौद्योगिकियां थीं जो आज के आधुनिक विज्ञान की कल्पना से परे हैं। कहा जाता है कि वे दिव्य निवासी इन शक्तियों का उपयोग करके बाहरी लोकों यानी एलियंस से संपर्क करते थे। और अब इस रहस्यमय यात्रा के अंतिम चरण में हम उस प्रश्न का उत्तर खोजने वाले हैं जिसने सदियों से रहस्य की परतों में छिपा रखा है। शंभाला वास्तव में कहां स्थित है? गहन शोध और प्राचीन दस्तावेजों के अध्ययन के आधार पर हम उन स्थानों की पड़ताल करेंगे जिन्हें शंभाला की संभावित नगरी माना गया है। क्या यह रहस्यमय शहर हिमालय की कठिन और बर्फ से ढकी घाटियों में छिपा हुआ है, या इसके संकेत हमें किसी और ही आयाम की ओर ले जाते हैं? पुराने ग्रंथों में शंभाला की तुलना एक विशाल कमल के फूल से की गई है। इसके 8 पंखुड़ियां अलग अलग क्षेत्रों का प्रतीक हैं जिनके चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ों की चोटियां फैली हुई हैं। इन पंखुड़ियों के बीच घनी हरी भरी पहाड़ियों की घाटियां हैं और उनके बीच से बहती है शंभाला नदी जो इस नगरी को जीवनदायिनी ऊर्जा प्रदान करती है। कमल के फूल की पंखुड़ियों के बीचों बीच राजधानी कपाल स्थित है जहां एक अद्भुत महल खड़ा है। यह महल साधारण नहीं है, यह सोने, चांदी और कीमती रत्नों से सजा हुआ है और इसे शंभाला की समृद्धि और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। नीलम, पन्ना और मोतियों से बने महलों की रोशनी इतनी तेज थी कि वह दूर से देखने पर स्वर्गलोक जैसा प्रतीत होता। समय समय पर कई खोजकर्ता, साधु और विद्वान इस रहस्यमयी नगरी की तलाश में निकले। कुछ यात्रियों ने तो अपने अनुभवों में बताया कि वहां का दृश्य मानो किसी दिव्य संसार का हिस्सा हो। कुछ विद्वानों और शोधकर्ताओं का मानना है कि शंभाला तिब्बत के रहस्यमय क्षेत्रों में स्थित है, जबकि कुछ इसे कैलाश पर्वत के पश्चिमी हिस्से में खोजते हैं। तिब्बती ग्रंथों के अनुसार यह दिव्य भूमि केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए खुलती है जिनका मन शुद्ध, हृदय पवित्र और चेतना पूरी तरह जागृत हो। शंभाला का सही भौगोलिक स्थान आज भी रहस्य ही बना हुआ है, लेकिन इसका रहस्य केवल भौगोलिक नहीं है। यह हमारी चेतना, आत्मा की खोज और हमारे भीतर छिपी अज्ञात दुनिया की ओर सफर का प्रतीक भी है। शंभाला हमें बार बार याद दिलाती है कि ब्रह्मांड की सीमाएं वहीं खत्म नहीं होती जहां हमारी आंखें थम जाती हैं।
ये नगरी उस अनदेखी और अनंत दुनिया की खोज के लिए प्रेरणा देती है जो हमारे भीतर कहीं छिपी हुई है। तो मित्रों, यही थी शंभाला की रहस्यमय कहानी। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री रोचक लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ऐसी और रहस्यपूर्ण यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब हम किसी नए रहस्य की खोज करें आप हमारे साथ हों। फिर मिलेंगे एक नई, अद्भुत और रहस्यमय यात्रा के साथ।